वेलकम बैक दोस्तों। आज मैं हेवन स्क्रैप मास्टर के एपिसोड 18 को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। अगर आपने इसके पिछले एपिसोड नहीं देखे तो पहले उन्हें चेकआउट कर लेना ताकि स्टोरी आपको अच्छे से समझ आ जाए। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा, जाओशिन जियो क्वांग की नींद की बीमारी को ठीक करने के लिए उसे एक बेल देता है, जिसके असर को देखकर जियो क्वांग खुश हो जाता है और जाओशिन को अपना भाई बना लेता है। जाओशिन वहाँ से निकल जाता है। रास्ते में एक अनजान बंदा उसके पेट में अपना नाइफ घुसा देता है। उसी वक्त मिस लियू वहाँ आ जाती है। मिस लियू को देखकर वह बंदा घबराहट में भाग जाता है। मिस लियू उसका पीछा करके उसे मौत के घाट उतार देती है। अब आगे इस एपिसोड की स्टार्टिंग हॉस्पिटल के अंदर से होती है। अशेंग मास्टर यिनजियो से कहता है, नाइन्थ मास्टर, डॉक्टरों का कहना है कि जाओशिन पर जिस पॉइजन से अटैक किया गया है वह एक नए तरह का पॉइजन है। उसकी हालत काफ़ी ख़राब है। यह सुनकर मास्टर यिनजियो काफ़ी उदास हो जाते हैं। मास्टर यिनजियो का फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहां वह जाओशिन के साथ अपने मेंशन में रखी एक मूर्ति के सामने कसम खाते हुए कहते हैं कि धरती और आसमान को गवाह मानते हुए मैं जाओशिन को अपना धर्म का रिश्ता जोड़ता हूँ। आज से वो मेरा सगा भाई है। भले ही हम साथ पैदा नहीं हुए पर हम दोनों साथ ही मरेंगे। प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है। अशेंग कहता है, नाइन्थ मास्टर, अपनी सेहत का ख्याल रखिए। आपकी तबीयत अभी ठीक नहीं हुई है। तभी जाओशिन कमरे का दरवाज़ा खोलकर बाहर आ जाता है। वह मास्टर यिनजियो और अशेंग को देखकर शॉक होकर कहता है, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? अशेंग हैरान रह जाता है। वह कहता है, जाओशिन तुम ठीक हो? डॉक्टरों ने तो तुम्हारी हालत ख़राब बताई थी। मास्टर यिनजियो जाओशिन को गले लगाकर रोते हुए कहते, ब्रदर तुम ठीक हो? यह जानकर मुझे काफ़ी राहत महसूस हुई है। मुझे लगा कि मैं तुम्हें खो दूंगा और मुझे भी तुम्हारे साथ जाना पड़ेगा। जाओशिन सिर खिंचाते हुए मन में कहता है, अच्छा हुआ मैंने डिवाइन टी पी ली थी, वरना शायद डॉक्टरों की गई बात सच हो जाती। वह अशेंग से कहता है, वैसे मैंने जो इन्फॉर्मेशन मांगी थी वो कहाँ है? अशेंग उसे एक फ़ाइल देता है। जाओशिन फाइल को खोलकर पढ़ता है जिसमें व्हाइट लोटस गेट लिखा था। जाओशिन अशेंग से पूछता है, मेरी बहन कहाँ है? अशेंग कहता है, वह उस अटैकर के पीछे गई है। यह सुनकर जाओशिन घबरा जाता है और तेज स्पीड में भागते हुए हॉस्पिटल से बाहर निकलने लगते हैं। अशेंग और मास्टर यिनजियो उसे रोकने की कोशिश करते हैं लेकिन जाओशिन नहीं रुकता। सीन शिफ्ट होता है। पहाड़ के बीच सीढ़ियाँ बनी थी और साइड के पत्थर पर व्हाइट लोटस गेट लिखा था। मिस लियू सीढ़ियों को देखते हुए कहती है, आखिरकार मैं वापस आ गई। वह सीढ़ियाँ चढ़ने लगती है। ऊपर रास्ते में खड़े दो गार्ड उसे रोक कर कहते, मोहतरमा, आज हमारे व्हाइट लोटस गेट में फेस्टिवल है। हम बाहरी मेहमानों का वेलकम नहीं कर रहे, इसलिए वापस लौट जाओ। मिस लियू उसकी बातें इग्नोर कर आगे बढ़ने लगती है। गार्ड अपनी स्वॉर्ड उसकी तरफ तान कर कहता है, रुक जाओ। जो भी इन सीढ़ियों को चढ़ता है उसे हमारी व्हाइट लोटस गेट का दुश्मन मान लिया जाएगा। अगर जिंदा रहना है तो उल्टे पांव लौट जाओ। मिस लियू रुकने के मूड में नहीं थी। गार्ड उससे रोकने के लिए बकबक किए जा रहा था। मिस लियू उसकी बोलती बंद करने के लिए अपना नाइफ उसकी गर्दन पर रख देती है। दूसरा वाला गार्ड हमला करता है लेकिन वह एकदम से रुक कर कहता है, भाई इसके कपड़े पर देखो। पहला वाला गार्ड मिस लियू के कपड़ों पर गोल्डन लोटस की डिज़ाइन देखकर घबरा जाता है। उसकी फट के हाथ में आ गई। मिस लियू उसे ठंडे लहजे में कहती है, लियू किंग से कहो उसका एक पुराना दोस्त उसकी मौत लेकर आया है। सीन शिफ्ट होता है। दो लोग लियू किंग को बधाई दे रहे थे। एक प्लेटफॉर्म के ऊपर 3 लोग बैठे थे। लेफ्ट वाला बंदा बाई ही सेक्ट का ग्रैंड एल्डर है और राइट साइड वाला बंदा थर्ड एल्डर है और साइड में बैठा बूढ़ा एल्डर बाई ही सेक्ट का सेकंड एल्डर है। ग्रैंड एल्डर खड़ा होकर कहता है, मेरे साथियों, हमारा बाई ही सेक्ट 100 सालों से दुनिया में अपना नाम बनाए हुए है। यह सब हमारे एंसेस्टर्स की इंटेलिजेंस और आप जैसे डिसाइपल्स की कड़ी मेहनत का नतीजा है। ग्रैंड एल्डर ऐसा ही एक बहुत लंबा चौड़ा भाषण देता है। तभी एक बंदा थर्ड एल्डर के कान में कुछ कहता है जो सुनकर थर्ड एल्डर चौंक जाता है। वह उस बंदे को अपने साथ लेकर चला जाता है। उसके जाने के बाद ग्रैंड एल्डर उद्घाटन समारोह शुरू कर देता है। हमें मिस लियू को दिखाया जाता है जिसने दोनों गार्ड्स को आराम से हरा दिया था। वह दोनों से कहती है, तुम दोनों मुझसे फाइट करने के लिए क्वालिफाई नहीं हो, इसलिए मेरा रास्ता छोड़ दो। गार्ड घबराते हुए कहता है, अरे ये कौन है जिसने हमारे सेक्ट की ड्रेस पहन रखी है? तभी थर्ड एल्डर वहाँ आकर कहता है, किसकी इतनी हिम्मत हुई कि हमारे सेक्ट में हंगामा खड़ा करे? दोनों गार्ड थर्ड एल्डर को ग्रीड करते हैं। थर्ड एल्डर की नज़र मिस लियू पर पड़ती है। वह हैरानी में कहता है, ओह अच्छा तो तुम हो लियू यान, तुम अभी तक मरी नहीं। मिस लियू कहती है,
बहुत टाइम बाद मिले थर्ड एल्डर। थर्ड एल्डर पूछता है, तुम यहाँ वापस क्यों आए हो? मिस लियू कहती है, मैं लियू किंग को ढूंढने आई हूँ। थर्ड एल्डर कहता है, हमारे सेक्ट में अगले लीडर से मिलना आसान नहीं होने वाला। मिस लियू कहती है, अगर ऐसा है तो मुझे लड़कर ही अंदर जाना होगा। यह कहकर मिस लियू तेज स्पीड में थर्ड एल्डर की तरफ चार्ज हो जाती है। थर्ड एल्डर उसके अटैक को डॉज कर उसे एक पंच मारता है। मिस लियू हमले को ब्लॉक कर देती है, लेकिन हमले से क्रिएट प्रेशर से पीछे हो जाती है। थर्ड एल्डर उसका मजाक बनाते हुए कहता है, लगता है इन कुछ सालों में तुम्हारी मार्शल आर्ट की पावर्स कम हो गई है। मिस लियू गुस्से में कहती है, चुप रहो, अपनी हद पार मत करो। थर्ड एल्डर कहता है, तुम अभी तक नहीं सुधरे, अगर मारी गई तो मुझे दोष मत देना। यह कहकर वह अपने गार्ड से उस पर अटैक करवा देते हैं। सीन शिफ्ट होता है। नीले कपड़ों वाला बंदा अपने कंपास को देखते हुए कहता है, क्या फिर से दिशा बदल गई? ऐसा तो नहीं होना चाहिए था। तभी जॉशिन भागते हुए उससे टकरा जाता है। नीले कपड़ों वाला बंदा जॉशिन को फ़ोन को गिरने से पहले ही पकड़ लेता है। जॉशिन खड़ा होकर उससे माफ़ी मांगता है। नीले कपड़ों वाला बंदा कहता है, कोई बात नहीं, पर आगे से ध्यान रखना। जॉशिन अपना फ़ोन लेकर चला जाता है। तभी उस बंदे का कंपास जॉशिन की तरफ इशारा करता है। वह बंदा कहता है, यह कंपास इतनी तेज़ी से रिएक्ट क्यों कर रहा है? क्या UZ उसके पास है? वह बंदा जॉशिन का पीछा करता है। जॉशिन एक गली के अंदर जाकर आसपास देखता है। जब उसे कोई नहीं दिखाई देता तो वह अपने फ़ोन से उड़ने वाला क्लाउड बाहर निकालता है। दूसरी तरफ से वह बंदा भी कंपास को देखते हुए जॉशिन के पास पहुंच गया। वह जॉशिन को क्लाउड के ऊपर देखता है। जॉशिन भी उसे देख लेता है। वह बंदा उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन जॉशिन तेज स्पीड में निकल जाता है। वह बंदा शौक में कहता है, इतना तेज, पर कैसे? मुझे उसे ढूंढना ही होगा। यह कहकर वह भी उसके पीछे निकल जाता है। सीन व्हाइट लोटस सेक्ट में शिफ्ट होता है। ग्रैंड एल्डर कहता है, उद्घाटन समारोह समाप्त हुआ, अब मैं उत्तराधिकारी समारोह की शुरुआत करता हूँ। इसी के साथ समारोह शुरू हो जाता है। ग्रैंड एल्डर लियू किंग को आगे बुलाता है। लियू किंग उनकी बात मानते हुए आगे बढ़ जाता है। लियू किंग के साथी उसकी तारीफ कर रहे थे। हमें मिस लियू को दिखाया जाता है, जिसने सभी को हरा दिया था। उससे कई जगह चोटें लग गई थी। वह धीरे धीरे सीढ़ियाँ चढ़ने लगती है। उसके शरीर से खून टपक रहा था। ग्रैंड एल्डर की आवाज़ सुनाई देती है, जो कहता है, 17 साल पहले पिछले सेक्ट लीडर की डेथ हो गई थी। मैंने क्राइसिस के टाइम पर सेक्ट की कमान संभाली, लेकिन मुझे पता था मैं इस पोस्ट के लायक नहीं हूँ। इसलिए मैंने सालों तक एक नए सक्सेसर की तलाश की और इसे सब कुछ सिखाया। यह कहकर वह सेक्ट लीडर की ड्रेस और टोकन अपने हाथ में ले लेते हैं। मिस लियू को दिखाया जाता है, जो इंजर्ड होने के कारण नीचे गिर गई। वह आगे बढ़ने की कोशिश करती है, लेकिन वह बेहोश हो जाती है। हमें लियू किंग को दिखाया जाता है, जो ग्रैंड एल्डर के सामने घुटनों पर बैठ जाता है। ग्रैंड एल्डर कहते हैं, सभी एल्डर्स और मास्टर्स के सामने मैं सेक्ट लीडर की पोजीशन लियू किंग को सौंपता हूँ। लियू किंग अपना हाथ आगे बढ़ाकर पोजीशन एक्सेप्ट करने ही वाला था। तभी मिस लियू का नाइफ सेक्ट लीडर के टोकन को नीचे गिरा देता है। यह देखकर सभी लोग शौक रह जाते हैं। लियू किंग गुस्से में खड़ा होकर कहता है, कौन है? किसकी इतनी हिम्मत हुई? वह नीचे देखता है, जहाँ मिस लियू इंजर्ड हालत में खड़ी थी। मिस लियू उसे देखते हुए कहती है, लियू किंग। इसी सीन के साथ हमारा यह एपिसोड यही खत्म होता है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना।